जी। ये रिले किसने करते हैं आप लोग? उसको देते हैं टीवी दे देते हैं। हाँ, ये तो बोला ना कि उसको बनवा काम तो ये है। हाँ हमारा लड़के लिखा है ये तो मोहर्रम से मजालिस का सिलसिला जारी है। जिस मजलिस को आलिया पढ़ा रहे हैं, जो बाहर है उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आए ताकि मस्जिद शुरू हो सके। हमारे लड़के लिखा है ये तो मोहर्रम से मजालिस का सिलसिला जारी है। हिदायत करूं जो मान पे मजलिस को आलिया मोहम्मद अब्बास साहब पढ़ा रहे हैं। मजलिस से पहले जनाब जाहिद लखनवी साहब अपने कलाम से नवाजेंगे। कह रहा था शब आशूर उठा इस्लाम बस चले तो काट दो रात को तलवार से। जो बाहर है उनसे गुजारिश है अंदर तशरीफ ले आए ताकि मजलिस शुरू हो सके। हिदायत करूं जो मान पे इस हमारे तकील खाम है यकूम मुहर्रम से मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसको आदि जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब खड़ा फरमा रहे हैं। 2012 से गुजारिश अंदर तशरीफ ले आए ताकि मजलिस शुरू हो सके। जनाब हज़रत साहब ने तशरीफ ला चुके, जो हज़रात बाहर तशरीफ फरमा उनसे गुजारिश है कि हज़रत खाने के अंदर तशरीफ ले आए।
सर कटा हुसैन तुझे प्यासा शहीद कर डाला दिया तेरा भी पानी का तुझे को ईरान में भी जाऊं जो किस्मत वफा करे, ईरान में भी जाऊं जो किस्मत वफा करे, मशहद की मुझको भी हो ज़ियारत खुदा करे, मशहद की मुझको भी हो ज़ियारत खुदा करे। जो कह रहा है छोड़ दें हम जिक्र करबला, पहले हमारे जिस्म से साया जुदा। जो कह रहा है छोड़ दे हम जिक्र करबला, पहले हमारे जिस्म से साया जुदा करे। हम तो नवाज आएंगे जिक्र हुसैन से, जलता अगर है हमसे जमाना जला करे। हम तो नवाज आएंगे जिक्र हुसैन से, जलता अगर है हमसे जमाना जला करे। सलात पढ़े विलायत है दरे सफदर है जन्नती के लिए, का बुग़्ज़ जहां में है दोज़खी के लिए, अली का बुग़्ज़ जहां में है दोज़खी के लिए। रसूल करते हैं हिजरत तो चश्मे खालिद ने अली को चुन लिया इस शब पैगंबर। हबीब नाज करो जितना कम है किस्मत पर, हबीब नाज करो जितना कम है किस्मत पर। दुआएं करती हैं ज़ैनब सलामती के लिए, दुआएं करती हैं ज़ैनब सलामती के लिए। नबी की आल की उल्फत में छोड़ दूं कैसे, यही है नुक्ता-ए मेरा शायरी के लिए। नबी की आल की उल्फत में छोड़ दूं कैसे, यही है नुक्ता-ए मेरा शायरी के लिए।
कुछ न कहा, शहीद हो गए असगर ज़बां से कुछ न कहा। ये एक मिसाल है दुनिया में तशनगी के लिए, ये एक मिसाल है दुनिया में तशनगी के लिए। शेर अजीज इसलिए रखता हूँ मातमे सरवर, अजीज इसलिए रखता हूँ मातमे सरवर, गमे हुसैन जमानत है जिंदगी के लिए, गमे हुसैन जमानत है जिंदगी के लिए। नबी के दोष मुबारक पहो कदम जिसके, उसी का हक है जमाने में रहबरी के लिए। नबी के दोष मुबारक पहो कदम जिसके, उसी का हक है जमाने में रहबरी के लिए। वक्त की जमात नजर भी पाक हो दिल भी हो पाक है जाहिद, नजर भी पाक हो दिल भी हो पाक है जाहिद। जहां में आल पैगंबर की दोस्ती के लिए, जहां मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास साहब से गुजारिश करना हूं कि वही सिलसिला है हिदायत हल का। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर हर इंसान में तमन्ना पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होती है, आरजू पैदा होती है, और वो आरजू जब शबाब आसार का कुछ निजाम, कुछ तरतीब ऐसी है कि इंसान जो ख्वाहिश करता है फितरत उसके सामने सरनिगू हो जाए। सिर्फ एक शर्त है कि इरादा मुस्तहकम होना चाहिए। फितरत कायनात कभी मुजमहिल इरादों के सामने नहीं झुका करती। जिन हाथों में सकत होती है वही बगावत को कुचल सकते हैं, जिन कदमों में सबात होता है वही अपनों की साजिशों से बाखबर रहते हैं। जो चाहे आंधियों की जद पर जिंदा रहने का हौसला रखती है वही रोशन हो सकती है। इस कायनात की नज़्म तरतीब भी ऐसी है कि खालिक ने ये बड़ा एग्रीमेंट कर रखा है इंसान से। सख्खरा लकुम शम्स, हर शय कायनात की मेरे ऑर्डर के तहत इंसान के सामने झुक जाए। हुजूर खालिक ने दिखा दिया कि अगर हाजिरा की तलब साबित हो तो रेगिस्तान में पानी का चश्मा जारी हो सकता है। मगर डालने वाले, जब तुझे चश्मा जारी करना था तो ये एक बेसहारा औरत को रेगिस्तान में दौड़ने पे क्यों मजबूर किया? तो खालिक ने कहा कि तलब और तमन्ना के पूरे होने में दरमियान में एक रास्ता है, सही अमल का। हम कभी काहिलों को रिस्क नहीं दिया करते, हम उन्हीं की बात सुना करते हैं जिन हाथों में हिलने की सकत
कायनात कि तुम अपने दिमाग को डेवलप करो, अपने जहन को तरक्की दो, कायनात की नियामतें तुम्हारे आगे बिछती चली जाए। वरना देखिए ये कैसे मुमकिन था। आज के हजारों साल पहले इंसान चाहता था कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। आज इस काबिल हुआ इंसान जहन को डेवलप करके कि वो रेत, वो लहरें पहले से फिजा में मौजूद थी। तुम अपने जहन को डेवलप करो, कुव्वत हम आगे कर देते। और मेरी समझ में तो बस एक बात आई है हुजूर कि वो खालिक़े कायनात, तो जो चाहता हूँ समझदार मजमा है, वो खालिक़ुल कायनात, वो खालिक़े कायनात, वो आलिमुल गैब भी है और कादिर मुतलक भी है। वो हमारे आरज़ुओं की तवील फहरिस्त भी जानता है और हर आरज़ू को बरगनगी से बचाने के लिए उसकी मुनासबत से उसने लिबास भी तैयार कर रहा है। अब मैं घबरा के अपना कदम पीछे हटा लूं, लेकिन उसकी खतरा नहीं है, उसकी रिया कोता नहीं। लेकिन नारे की तरफ से इंतजाम है कि इंसान की हर तमन्ना पूरी हो। एक बात और क्या, दुनिया का कानून ये है कि पहले तुम अपनी तलब में ताकत पैदा करो, तब हम देंगे। पहले महीनों पैदल चलो, ठोकरें खाओ, तब सड़क बनेगी। घंटों लाइन लगाओ, तब नल में पानी आएगा। पहले जाके बहुत दिनों तक जब तुम दरखास्तें दो तो सड़क पे बिजली लगेगी, नहीं तो तुम अंधेरे में ठोकरें खाते रहो। मगर कुदरत का निजाम क्या है कि हुजूर एडवांस सप्लाई दी है कुदरत। यानी भूख अब लगी, रिस्क के ज़ख़ीरे पहले से मौजूद थे, प्यास अब लगी, पानी की सब्जियां पहले से मौजूद थी। ये खालिक़े कायनात का खुसूसी करम था। एक नारे लोग सुनते हैं तवज्जो से, पसंद करते हैं, वरना ये मजालिस में मुतामिल नहीं होते। मगर मैं आपके सामने एक हकीकत और अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, तवज्जो समाअत फरमाइएगा, जनाब साहिबान अदब भी मौजूद है, जो जुमला कर रहा हूँ वो खास तौर पर आपकी समाअत के लिए, कि हुजूर गौर फरमाइएगा कि खालिक ने कैसे हमसे खेल खेला। जैसे कुदरत ने एक अजब सा खेल खेला कि उसने सारी नियामतें गैब में छिपा दी और हमें तलब की आग भड़का दी। ढूंढो ढूंढो जो खाओगे वो अब नतीजा क्या है कि वो आज मुशाहदा बनता जा रहा, जो कल पर्दे में छिपी थी बात वो आज जाहिर होती जा रही है। हुजूर आज की दुनिया को जो तरक्की याफ्ता है, कंप्यूटर ज़दा दुनिया, इसको भी हादी की जरूरत है। और फरमाइएगा, इसको भी हादी और बेऐब हादी। मैंने जो लोग अखबार पढ़ते हैं वो इससे इत्तेफाक करेंगे कि हुजूर रिश्वत सता हाकिम को कोई पसंद नहीं करता, ऐब वाले हाकिम को नहीं पसंद करता। हुजूर आज की बदमाश दुनिया को ये गवारा नहीं है कि हादी ऐब वाला हो तो अल्लाह को कैसे गवारा हो। तो ये हुजूर मैंने अर्ज किया कि नियामतें छिपी हुई है, अपने जहन को डेवलप करो, अपने जहन को आगे बढ़ाओ। वो मुशाहदा बनता जाएगा। नतीजा क्या है हुजूर कि जैसे जैसे जहन डेवलप करता जाएगा वैसे वैसे गैब के पर्दे उलटते जाएंगे। यानी एक वक्त वो आएगा जब ये कंप्यूटर जैसी इजाद ये नक्शे फरसूदा बन जाए।
भी सबसे बालातर रहेगा। तवज्जो फरमाइएगा। और जब सारे गैब इंसान के सामने आ जाएंगे, तवज्जो फरमाइए, सिर्फ एक गैब रह जाएगा, वो गैबुल वजूद, बाकी सारे गैब सामने आ जाएंगे। तो हुजूर, मैं उस हाजी की बात कर रहा हूँ जिस तक आपका ज़हन पहुंच गया होगा। तो याद रखिए वो मंजिल अभी नहीं आई। तो हुजूर, ये जो हमारा हादी आ नहीं रहा है, जो हादी गैब में है, ये किसी खौफ की वजह से नहीं, ये किसी डर की वजह से नहीं है। अरे अपनी ज़हन बचर ने इतनी तरक्की ये पूरा कायनात का बिछा देगा। आन की लिबास की आस्तीन फटी हो, जो देखेगा टोकेगा। इसलिए कि ज़हन क्या है? ज़हन ये है कि हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए, शेर मुकम्मल होना चाहिए। इसीलिए अदब में तनकीद का शऊर पैदा हुआ, ये पता लगाया जा सके कौन शेर मुकम्मल है, कौन नामुकम्मल। याद रखिए, मुकम्मल शेर जो मंजिल कमाल पर हो, वो शेर सबब सुरूर और गुरूर है। नामुकम्मल से सुरूर नहीं होता। मुकम्मल खतीब हो, मुकम्मल हर चीज हो। अरे किसी बच्चे के ड्राइंग रूम में जाइए, आपको सच्चाई मिल जाएगी। आप जाएं, देखें कि एक फोटो टंगा हुआ है महात्मा गांधी का, एक फोटो टंगा है इब्राहिम लिंकन का, एक फोटो सचिन तेंदुलकर का। उससे कहिए कि भाई, अच्छा आपको पता होगा आपको कि बच्चों को आजकल के दौर में जदीद तरीका तालीम है, उसमें पेंटिंग सिखाई जाती है, मुसव्विरी। ये काहे के लिए मुसव्विरी सिखाई जाती है? इसलिए कि जब वो एक पेंटिंग मुकम्मल कर देता है तो ये समझता है बच्चा कि हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल तो इससे ज़हन में डेवलपमेंट होता है। सिर्फ पेंटिंग सिखाने का ये मकसद। अच्छा, उस बच्चे के ड्राइंग रूम में आप जाइए तो वो आपको अपना एल्बम दिखाएगा, ये फला का है, ये फला का मौका है, फला का मौका है। तो उसके ज़हन में क्या ये तड़प नहीं होती? आज तो चाहता हूँ, ये ग्रेस की मंजिल है, क्या उसके ज़हन में ये तड़प नहीं होती कि कोई ऐसी किताब जिंदगी मिल जाती जिसका हर बरक कमाल होता। और बताइएगा, तो मैं मुख्तलिफ फोटो न लगाता, एक ही फोटो से काम चल जाता। तो इसका मतलब ये है कि पालने वाले हर जहन में ये तमन्ना है कि कोई ऐसा पैकर होता इंसान का जो मुकम्मल होता। हर इंसान के दिल सब कुछ ठीक है, हरकत नहीं, दरख्त है, नशोनुमा है, पौधे हैं, अगर मुताबिक नहीं, जानवर हरकत करता है, अकल नहीं। इंसान पास अकल होने के बावजूद भी वो गिरता है तो उन बस्तियों में जानवर से बचा हो जाता है। हर चीज में कमी, कोई चीज मुकम्मल नहीं। तो खालिद ने कहा कि जरा गौर कीजिएगा, हम तुम्हारे सामने एक एडवांस कैरेक्टर मलक का पेश करते हैं। बहुत अच्छा कैरेक्टर मलक का, हर तरह के गुनाह से पाक। जनाब जिब्रील अमीन आए मेरे जिनाने, सुबह को आके आवाज दी, मौलवी साहब चाकरी करना बड़ी अच्छी बात है, जरा नमाज भी पढ़ लीजिए। वक्त सुबह की नमाज भी पढ़ लीजिए, अदा ना होने पाए। मैंने कहा यार जिब्रील, ना वक्त तुमने जगा दी, रात में एक दावत थी, चंदेरी मुर्ख खाया था, नींद आ गई। क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तो मौला कायनात ने नहज बलागा में इरशाद फरमाया है, मलक के जो सिफात बयान की उसमें यही है, ना उन्हें नींद आती है, ना उन्हें ऊँघ आती है।
न वो उस अलकताहट का शिकार होते हैं जो इंसान में होती है। उनमें ये खसूसियत नहीं है। तो हमें कहाँ नींद आती है? तो हुजूर मैं तो उससे कहूंगा भैया जिब्रील, जब तुम क्या जानो लज्जत ख्वाब से है, जब तुम्हें नींद ही नहीं आती तो तुम हमें जगा के क्या करोगे? जिब्रील ने कहा पाका करो, रोजा रखो। कहा भाई हमसे तो नहीं होता रोजा। कहा क्यों? भूख क्या चीज? तुमने कहा तुम नहीं जानते जिब्रील भूख क्या चीज? अरे बड़ी खतरनाक चीज है, अंदर पेट में लगती है, बड़ी जोर से लगती है, बड़ी जोर से लगती है, इतनी जोर से लगती है कि आदमी सब कुछ खा जाता। हलाल हराम जायज नाजायज मस्जिद इमाम तो तुम हमें रोजे का सबक क्या दिखाओगे? तुम्हें क्या पता? हुजूर जिब्रील ने कहा जिहाद करो और नूर है। हमारे नूर कहा फिर तो हमें जिहाद का उन्वान क्या दोगे? इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर मेयारी कैरेक्टर हमारे सामने मलक का भी नहीं है, हमें तो एक इंसान चाहिए। तो खालिद ने ऐलान किया, खालिद के की तरफ से पैगंबर ने ऐलान किया अब लमा खलक़ल्लाह है नूरी, यानी एक परफेक्ट कैरेक्टर मौजूद है नूर का। मगर साहिबान नजर है, गौर फरमाइए, जब ये नूर थे तो मस्तूर थे, जब मस्तूर थे तो बंदे मजबूर थे, जब बंदे मजबूर थे तो नजर से दूर थे, तो नजर से जब दूर थे तो निगाह देखेगी कैसे? जब देखेगी नहीं तो जानेगी कैसे? जब जानेगी नहीं तो पहचानेगी कैसे? जब पहचानेगी नहीं तो इत्तिबा कैसे होगा? तो खालिद ने कहा अच्छा हम इस नूर को मादी जिस्म देंगे, और बनाइएगा इसको मादी जिस्म देंगे, मादी पैकर में दुनिया के सामने भेजेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जब तक ये नूर थे इनको न भूख लगती थी न प्यास, न इनके नींद आती थी न थकन। जब मादी जिस्म आया तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, थकन भी लगेगी। जब थकन आएगी तो अक्ल भी थकेगी, जिस्म भी थकेगा। जब अक्ल भी थकेगी तो फैसले थके हुए होंगे। और फरमाइए तो मादे में ये खामियां होती हैं। तो कहा अच्छा हम इनको जिस्म जरूर देंगे, मगर ऐसा जिस्म न देंगे जो खामियों से भरा हो। ऐसा जिस्म देंगे कि तुम जागते में भी वैसे ही रहोगे जैसे, सोते में वैसे ही रहोगे जैसा जागते में। तुम्हारा जिस्म थकेगा, अकल कभी। देखो हम इतना कवि बना देंगे कि ये नूर का ऐसा हम रफ्तार बन जाएगा कि ये साथ साथ मेराज पर भी चला जाएगा। नूर ने हमें बताया, इसी बात की पैकर ने हमें बताया कि कुरान का तुम मोहब्बत इलाही का दावा करते हो तो तुम्हारी सीरत का इत्तिबा, यानी ये इतनी मुकम्मल सीरत है जिसके इत्तिबा की बात की है। अब तो समाज अब इत्तिबा पैगंबर पे चंद जुमले आपके सामने अर्ज करो। इत्तिबा करने वालों का पहले जिक्र कर दूं। दो नाम आप हमेशा सुनते हैं, मगर मैं एक मिसाल के जरिए वाज़ेह करूंगा कि इत्तिबा करने वाले कैसे। हुजूर IAS का इम्तिहान हो रहा है, मिसाल दे रहा हूं, 100 बच्चे बैठे हैं इम्तिहान दे रहे हैं, पर्चा लाया गया। अब कोई पेपर है फिजिक्स का मान लीजिए इम्तिहान है, कोई पर्चा लाया दिया गया इम्तिहान का, 98 लड़के खड़े हो गए, ये आउट ऑफ कोर्स है, सिलेबस से बाहर है।
दो बैठे रह गए कि नहीं सिलेबस के अंदर। देखिए हम हल कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा, मैं आपकी जहन मुंतकिल करूं। सिर्फ दो रह गए, 98 खड़े हो गए कि आउट ऑफ कोर्स है। दो बैठे रह गए कि नहीं हम कर रहे हैं, आसानी से हल कर रहे हैं, कोर्स में ना होता तो हम कैसे हल करते। जरा गौर कीजिएगा कितनी जो सामने की बात है वर्क कर रहा हूं। नतीजा क्या हुआ कि दो की नाकाबिले लिहाज अकलियत के सामने जो सच्चे हैं 98 की झूठी अक्सरियत टहल गई। ये सच की ताकत देखिए। और हुजूर अब आपका जहन मुंतकिल कर दूं, इसी दिन से तो हमें चिढ़ हो गई सलमान अबूजर से। अरे ये दो न होते तो हम मां में सभी नंगे होते। ये इन्हीं दो ने इत्तिबा किया सीरत रसूल का तो नुमाया बन गए। सलमान अबूजर तो खालिक ने हुक्म दिया कि पैगंबर की सीरत का इत्तिबा करो। अब ये सीरत का इत्तिबा मुश्किल है या आसान है, ये तो आप फैसला करें। मगर एक बात मैं जानता हूं कि दुनिया का दस्तूर क्या है कि आदमी बड़ा बनने की कोशिश करता है, नुमाया बनने की कोशिश करता है किसी मजमे में कि मैं नुमाया बन जाऊं, और इस नुमाया बनने के लिए गलत दावा भी करता है। मसलन मैं मिंबर पे बैठ के ये दावा कर दूं कि मैं आलिम नहीं हूं, मैं कह दूं मैं आलिम हूं। हुजूर बड़ा आसान है दावा करना, मगर उस वक्त ये दावा आसान है कि इसका ताल्लुक किसी सिफात जाती से न हो, किसी सिफत से न हो। अगर सिफत से हो गया, मैंने कह दिया मैं बहुत बड़ा आलिम और आलिम नहीं हूं, तो किसी वक्त कोई साहब खड़े होकर कोई इल्मी सवाल कर लें तो मेरे दावा इल्मियत की कसीर मिंजला बिल्डिंग चश्मे जदन में जमीन बोझ हो जाए। और यही तो है ना, इसलिए कि मैं नहीं दावा, तो इसलिए सबसे ज्यादा आसान तरीका ये है कि वो दावा ही न करो जिसमें किसी कमाल नफ्स का जिक्र हो। दावा वो करो जिसका ताल्लुक किसी निस्बत से हो। फला का बेटा, फला का बाप, फला का भाई, वो सबसे आसान है। फला का दोस्त, और फरमाइए फला का दोस्त, ये सबसे आसान है फला का दोस्त। तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो लखनऊ के कलेक्टर का दोस्त। अब जनाब जितना लखनऊ के कलेक्टर की इज्जत है थोड़ी बहुत तनाजुब से मेरी भी इज्जत हो। मैंने दावा किया मैं तो यूपी के गवर्नर का दोस्त। अरे मैंने दावा कर लिया सबसे बढ़ के कि मैं सदर जमहूरिया का दोस्त। लेकिन इसमें भी एक तलवार खतरे की टंगी हुई जो समाज फरमाएंगे। यानी कोई साहब दिल्ली जाए और मोहतरमा सदर से मोहतरमा कहना, सदर मोहतरम आसान था, मोहतरमा सदर, तो मोहतरमा सदर से जाके मिले और कहें अब्बास साहब मस्जिद पढ़ रहे थे, उन दावा किया आपके दोस्त शनासाई भी। यानी मेरे दावे के खली खुल जाएगी। और कहीं मैं जनाब दावा कर दूं अहकमुल हाकिमीन सुल्तानुल सलातीन खालिका कायनात की दोस्ती का कि मैं मुहिब्ब खुदा हूं, तो वहां जनाब ये खतरा भी नहीं है कि कोई जाके पूछेगा। या तो कोई पूछने न जाएगा या जाएगा तो लौट के आएगा नहीं। कोई नहीं जाएगा। इसलिए पैगंबर खुदा की सोहबत में बैठने वाले ज़हीन अफराद ने शोहरत हासिल करने का ये बड़ा आसान नुस्खा ढूंढा कि उन्होंने दावा कर दिया हम तो डायरेक्ट अल्लाह से दोस्ती रखते हैं। अब बड़ा मुश्किल काम नहीं है इसको परखना कि कौन सच्चा है कौन झूठा। अल्लाह ने कहा बेशक मोहब्बत ऐसी चीज है जो दिल चीर के नहीं देखी जा सकती। यानी उस जमाने में तो दिल का चीरना सिर्फ लफ्जी हैसियत से मुहावरा था,
हाथ तो हमारी हैसियत से मुमकिन है। जब चाहिए ओपन हार्ट सर्जरी करा के देख लीजिए तो दिल के अंदर भी आपको खून की मुख्तलिफ किस्म की लहरें मिलेंगी, रेड और सफेद रंग की, मगर हुजूर मोहब्बत की लहरें नहीं दिखा। तो दिखाओ पैगंबर की सीरत पर चल के। कुछ नहीं देखा जा सकता, मोहब्बत नहीं देखी जा सकती, मगर सीरत पे चलना देखा जा सकता। एक नारे कायनात ने इसके पहले भी हुक्म दिया मंजिल पे क्या है? इत्तिबा करो तन्हा रसूल का। यहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं है, तो जो समाज फरमाइएगा। अब जरा पैगंबर की मंजिल देखिए कि गोया खालिक ने नबी को इताअत की मंजिल में तो शरीक रखा, इत्तिबा की मंजिल में इन्हें अल्लाह शरीक रखा। तन्हा पैगंबर का इत्तिबा करो, इसलिए कि खालिक आके रास्ता नहीं बता सकता इंसानी शक्ल, वो रास्ता चल के नहीं दिखा सकता, रास्ता बता सकता है, रास्ते पे चल के नहीं दिखा सकता। बस एक जुमला मैं आपसे कहता हूँ, साहिबान नजर है, मैं कहता हूँ वो खालिक कायनात जो जब वो रब्बे जुल जलाल रास्ता बताने की वो मंजिल में खुद आके नहीं बता सकता, वो खुद नाकाफी है, तो उसकी किताब कैसे काफी हो सकती है? अब एक बात सिर्फ ये है कि वो तन्हा, क्या उसकी तन्हा उसी की सीरत का इत्तिबा? क्या सिर्फ तन्हा पैगंबर की सीरत का इत्तिबा? तो मैं आपके सामने एक बात और अर्ज करूंगा, वो भी मिसाल पहले दूंगा कि मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं मैं तकरीर कर रहा हूं, लेकिन हकीकत क्या है? मेरी जबान बोल रही। हुजूर आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, लेकिन हकीकत में आपके कान सुन रहे हैं। आदाव जवारे अपनी जगह पर अमल करते हैं, क्रेडिट मैं ले रहा हूं, यानी काम कोई कर रहा है, क्रेडिट कोई ले रहा है। ये कौन सा इंसाफ? ये काम तो आदाय जवारे कर रहे हैं और क्रेडिट मुझको मिल रहा है, तो मैं हूं कौन? क्या हाथ मैं हूं? क्या पैर मैं हूं? मैं कहता हूं क्या दिल मैं हूं? आप कहेंगे दिल, तो हुजूर जिसका दिल ट्रांसप्लांट हो जाता है, क्या वो अपने को मैं नहीं कहता? इसका मतलब दिल भी मैं नहीं है, तो कौन चीज है मैं? जरा गौर कीजिएगा, ये कौन सा मैं है? मैं इस मैं का आपके सामने तारुफ पेश कर दूं। याद रखिए, मैं है नफ्स, और ये नफ्स तन्हा है, मगर इसकी पहली सलाहियत ये है, इसकी बड़ी अहम सलाहियत ये है कि आदाओ जवारे की कसरत को समेट कर वहदत में बदल देता है। कर रहा है हाथ, ये नफ्स कह रहा है मैं, और हुजूर इस नफ्स की खुसूसियत देखिए कि हाथ में है, कहा नहीं, लेकिन हाथ की उंगली कट गई तो मैं कहूंगा मैं मेरी उंगली कट गई। इसका मतलब इसी हाथ में है भी, हाथ काटिए तो नहीं मिलेगा, यानी है भी और नहीं भी है। तो इसी महदूद मकान जिस्म में लामका होने का नक्शा पेश किया है इस नफ्स ने। तो जब नक्शा पेश किया तो आरिफ रब्बानी ने कहा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। अब हुजूर मैंने कहा कि हुजूर मेरे हाथ ने किया, अब अगर मैं अपना हाथ आपको दे दूं तो जो हाथ का काम होगा वो आपका होगा। तो मैं जो चाहता हूं, जो मैं किसी को अपने कदम, वो आपका हो, जिसको दिया है उसका हो जाएगा। और अगर मैं अपने किसी को नफ्स दे दूं तो इसका मतलब ये है नफ्स नहीं दिया, पूरे आदाव जमाने के साथ पैगंबर ने ये कह दिया कि जो मैं करता हूं वो ये नहीं करते। बस एक रवायत पेश करके आपकी
आके पूछने लगे, या रसूलल्लाह, आप मर्दों में सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? आप मर्दों में किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं? पैगंबर ने किसी का नाम ले लिया। अब मुझे क्या जरूरत है बताने की किसका नाम लिया होगा? किसी का जिसके चेहरे पर मसरत दौड़ गई हो। लेकिन अब ये क्या किया जाए कि दिल में जो कुछ अंदाज की अजीब अंदाज का हसद था, वो आदमी को हमेशा बेचैन रखता। हसद की खुसूसियत जानते हैं क्या? हसद की एक अजब खुसूसियत है, हमारे आका इमाम हुसैन ने बताया। अजब हदीस है, आप जरा गौर फरमाइएगा। आपने मौला ने अजब बात कही है। मौला ने कहा है कि हासिद का अंदाज क्या होता है? हासिद जालिम होता है मगर मजलूम नजर आता है। कितनी खूबसूरत बात कही, इसलिए कि वो हमेशा हसद से तड़पता रहता है कि ये कैसे वजह से मंजिल तक पहुंच गया। तो है जालिम मगर देखने में मजलूम लगता है। तो हुजूर, अब ये लोग परेशान बेचैन हो गए, चुप रहते तो बात बनी रह जाती। जल्दी से पूछने लगे, या रसूलल्लाह, आज आपने अली का नाम नहीं लिया। याद रखिए कि जो दरिया गहरा होता है उसका पानी कभी किनारों पर नहीं बहता, लेकिन जो छिछली नदी होती है वो थोड़े से तूफान में पानी से किनारे से बह जाती है। ये छिछली तबीयत के अपराध ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, या अली, ये या रसूलल्लाह, आज आपने इस मंजिल पे अली का नाम नहीं लिया। खुदा ने इसके इस सवाल को इतना मकाना समझा, इतना बेवकूफी का सवाल समझा कि बराह रास्त जवाब ही नहीं दिया। बराह रास्त जवाब ही नहीं दिया। दूसरों से मुखातिब हो के कहा कि जरा इसकी बेवकूफी तो देखो, ये मुझसे खुद मेरे नफ्स के बारे में सवाल। यही तो पैगंबर ने कहा है कि अली, तुम्हारी जंग मेरी जंग। और तर्जुमा लोग कर देते हैं, तुम्हारी सुलह मेरी सुलह। जी ये तर्जुमा नहीं, लफ्ज़ सिल्म। और फरमाइएगा, जंग तो उस सूरत हाल को कहते हैं कि जब जंग होने वाली हो तो वो जंग है। अगर वो टल जाए तो सुलह, किसी समझौते के नतीजे में टल जाए तो समझौता सुलह। मगर पैगंबर ने ये नहीं कहा है। पैगंबर ने कहा है, तुम्हारी जंग मेरी जंग और तुम्हारी सिल्म मेरी सिल्म। तो क्या तर्जुमा हुआ? ये पैगंबर, ये अली, तुम्हारी जंग मेरी जंग, तुम्हारी अदम जंग मेरी अदम जंग। यानी तुम्हारी खामोशी मेरी खामोशी। तुम जो 25 साल खामोश रहे तो गया ये मेरी खामोशी। बस अज़ादारों, आज छठी मुहर्रम और मैं आपके ज़हन को अज़हान आलिया को मुंतकिल करूं करबला की जानिब, ये कह के कि जिस तरह मौला ने, मेरे आका पैगंबर खुदा ने कहा था, ये अली तुम्हारी जंग मेरी जंग, उसी तरह करबला भी पैगंबर खुदा की जंग, अल्लाह की जंग है, खुदा की जंग है। मैंने किसी मस्जिद में कहा था कि ये हुसैन का जो 72 अफराद का मुश्तमिल लश्कर था, ये हुसैन का लश्कर नहीं था। अनीस ने यही कहा है, जाती है किस शिकों से रंग में खुदा की पहुंच। और ये इंतजाम कुदरत का है कि पंजतन पाक के तमाम नुमाइंदे करबला में मौजूद है। कासिम के नुमाइंदे, जनाब इमाम हसन के नुमाइंदे कासिम है, जनाब फातिमा जहरा की नुमाइंदगी अज़ादारों ये जनाब ज़ैनब कर रही है। और हाय मेरे मौला अली इब्ने अबू तालिब की नुमाइंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं और पैगंबर की नुमाइंदगी
मेरा आका मैं जनाबे अली अकबर कर रहा हूं। आज की तारीख शहजादा अली अकबर से और तारीखों में जब गुजरा लिखा है कि अब्बास और अकबर इतने हसीन थे कि जब मदीने की गलियों में दोनों चचा भतीजे निकलते थे तो लोग खड़े होकर देखा करते। अदादारों ये अजब रवायत मैंने देखी है कि जनाब उम्मे लैला फरमाती है कि अक्सर मैंने देखा कि रात की तारीकी में मैंने देखा एक साया जैसे अली अकबर के सिरहाने खड़ा हुआ, अली अकबर को झुक के देख रहा। मैं बेचैन हो गई, मैंने पुकारा कौन है तो कहा ये रबाब ए उम्मे लैला खामोश रहो, जब मैं वो हुसैन अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं दे। अदादारो ये बाप की मोहब्बत थी। अदादारो मैंने जो रवायत देखी है अजब अंदाज की रवायत है, लिखा हुआ है कि जनाब उम्मे लैला एक दिन इमाम हुसैन से कह रही थी देखिए कौन है मुझ जैसा, कौन है मुझ जैसा। तो इमाम हुसैन ने कहा क्या इस पर फख्र कर रही हो कि तुम फातिमा करती हो, मगर जनाब फातिमा ज़हरा की बहू में और भी हैं। कहा बेशक है, तो क्या इस पर फख्र करती हो कि खानदान रिसालत में बदमंसूब हो। कहा बेशक इस पर भी फख्र करती हूँ। तो कहा कि मगर खानदान रिसालत की और भी बहुएं हैं। तो कहा फिर किस बात पे फख्र करती हो। तो कहा ये बताइए किसी का बेटा मौजूद है, मैं अकबर जैसे बेटे की माँ, ये माँ की मोहब्बत है। अली अकबर के लिए और जब फिजरा कहा है फिर हम वाह गुर्बता अली अकबर, अरे हमारी गुर्बत पे रहे। अदादारों पर 2 या 3 मिनट की मोहलत है, इंशाअल्लाह आप बेहद मज़ाक होंगे। लिखा है कि इमाम हर शहीद की लाश पे गए, मेरा बेकसीम हर शहीद की लाश पे गया, मगर जिस अंदाज से गया खुदा की कसम अली की याद अदा कर दी। हर मंजिल पर मेरे मौला ने जंग भी की, दुश्मनों को हटाया है लाशों को पहुंचने के लिए। और अंदाज क्या है कि घोड़े पर सवार होके गए, लाशें को उठाया, एक हाथ से थामा, फिर घोड़े पर सवार हुए। मगर तो कभी गिरते थे, कभी खड़े होते थे, आवाज देते थे ए बेटा अरे तुम्हारे पास दुनिया बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया, लाश को उठा के खेमे में लाए। अदादारों बेहद मकाम होइएगा, खेमे में लाए, लाश को लिटा दिया। साकिब ज़हरा से कहा कि जाओ अकबर की मां लैला को बाहर कर दो, उनका लाडला तो खून में लोट के आया। जनाब फिजा गई तो जनाब उम्मे लैला को उनके खेमे में किस अंदाज से देखा कि जनाब उम्मे लैला खेमे के वस्त में खड़ी है। जनाब फिजा ने कहा ए बीबी आपको सानिए ज़हरा बुला। अरे जनाब उम्मे लैला ने कहा अरे ए फिजा मेरी मदद करो, मुझे खेमे के बाहर जाने का रास्ता, मुझे आंखों के
हुसैन जैसा शहीद आजम